कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जो जबरदस्त जीत मिली है और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सुप्रीमो राज ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी को जो फटकार लगाई है, उसके बाद ये सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या बीजेपी और एमएनएस के राजनीतिक संबंधों में दरार आ रही है? एमएनएस के नेता संदीप देशपांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गलत क्या है अगर यह कहा जाए कि दरार पड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से राज ठाकरे ने बयान दिया कि दिस इज अ डिफीट ऑफ एरोगेंस, क्या समझा जाए इसे? मुझे लगता है आपका सवाल जो है कि दरार पड़ रही है, तो मेरा सबसे अहम सवाल ये है कि हमारे ना तो कोई राजनीतिक उनसे कोई गठबंधन है बीजेपी के साथ, ना ही हमने कभी कोई पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग उनके साथ की है। आप कोई भी चुनाव निकाल के देख लो महाराष्ट्र का, हमारा उनके साथ कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं है। दूसरी बात जो आपने कही है कि कर्नाटक के इलेक्शन में, देखिए राज साहब ठाकरे एक ऐसा व्यक्तिमत्व है जो सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। उसी वजह से बहुत बार लोगों को ये लगता है कि अरे राज साहब ने ये भूमिका बदल दी। उन्होंने पहले पवार साहब की तारीफ की, अभी वो पवार साहब, सिचुएशन के हिसाब से होता है। अभी जैसे आप संदीप देशपांडे के बारे में कोई खबर चला रहे हो, अगर उसने कोई अच्छा काम किया तो आप अच्छा खबर चलाओगे। अगर मैंने रास्ते पे किसी को पीट दिया तो आप उस हिसाब से खबर चलाओगे। संदीप, जिस तरीके से कोऑर्डिनेटेड तरीके से आपके तमाम नेताओं ने मेरे को सरेआम सोशल मीडिया में भी कांग्रेस की तारीफ करी, फिर आप राज ठाकरे ने भी तारीफ करी, उसको देखते हुए सवाल तो पूछे जाएंगे, क्या एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से टारगेट किया जा रहा है बीजेपी को? नहीं, सवाल टारगेट का नहीं है। आप इस बात को समझिए कि जिस प्रकार से शासन कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने चलाया, उसका परिणाम होना ही था। अभी आपने शासन गलत चलाया ये कहना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पक्ष को भी ये समझना चाहिए। ये कुछ खुश मस्करे लोग होते हैं आपके आजू बाजू में, आप कुछ भी करो वो आपको अच्छा ही कहते हैं, और कुछ आपके हितचिंतक होते हैं जो अगर आप कुछ गलत चीज़ कर रहे हो तो आपको आगाह करते हैं, आपको सावधान करते हैं कि भाई ये चीज़ आपने गलत की, इसके परिणाम ये हो सकते हैं। तो अभी ये मेरा प्रोरोगेटिव है कि मुझे सोचना चाहिए कि मुझे मेरे आजू बाजू में खुश मस्करे लोग चाहिए या मेरे हितचिंतक। इसका इशारा महाराष्ट्र में भी है, क्योंकि यहाँ भी काफ़ी कुछ हमने देखा राजनीतिक उठापटक हुई है और अब असेंबली इलेक्शंस भी आएंगे। महाराष्ट्र के लिए भी इशारा दिया है राज ठाकरे ने बीजेपी को। देखिए, सवाल महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश ये नहीं है, सवाल स्वभाव का है। आदमी का स्वभाव बदलना चाहिए और स्वभाव की हार या स्वभाव की जीत होती है। राज ठाकरे का ये स्वभाव बीजेपी को बड़ा चिंतित कर देगा। ये तो बड़ा कैसा स्वभाव है? नहीं, स्वभाव इसका मतलब ये है कि अगर आप गर्व में जाओगे, हाँ, या आपकी भूमिका ये रहेगी, जिसको हाँ, मराठी में एक अच्छी कहावत है, गरज सरो वैद्य मरो। मतलब जब मेरी ज़रूरत होती है तब मुझे डॉक्टर चाहिए, मेरी ज़रूरत खत्म होने में भले डॉक्टर मर जाए, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार का स्वभाव किसी भी आदमी के लिए, वो चाहे आप राजनीति में हो या आपके खुद के जीवन में हो, घातक होता है। और यही बात राज साहब ने बताई। हाँ, ये बात भी है। राज ठाकरे ने जो कहा उसके बाद कांग्रेस को महाराष्ट्र में एक बड़ा मॉरल बूस्ट मिलेगा। आपको लगता है कि जो कर्नाटका में हुआ है, जिस मैसूर पाक को कर्नाटक में मिलने की बात कह रहे थे, महाराष्ट्र में वही श्रीखंड मिलेगा नहीं, इस पर भी आप इशारा कर रहे थे? देखिए, ऐसा है, कर्नाटक कांग्रेस और महाराष्ट्र कांग्रेस, मुझे लगता है उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जिस प्रकार से कांग्रेस का संगठन और जिस प्रकार की राजनीतिक वातावरण कर्नाटक में कांग्रेस ने बनाया, वहाँ के नेतृत्व ने बनाया, उस प्रकार का वातावरण महाराष्ट्र में कांग्रेस का नेतृत्व बनाने में सक्षम है, इस बारे में मुझे शंका है। अच्छा, आपने तो अब नाना, अच्छा, सक्षम उस पर भी, अच्छा वहाँ पर आप, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा, वेल बैलेंस्ड कर रहे हैं। अब इसे क्या समझा जाए? हाँ? नहीं, मुझे शंका इस बात की है कि जिस प्रकार का माहौल कांग्रेस ने बनाया और जिस प्रकार से लोगों के बीच गए, उस प्रकार का नेतृत्व महाराष्ट्र में है, इस बारे में मेरे मन में शंका है। ये भी कहा जा रहा है जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में जीत मिली है, महाराष्ट्र में वो अब जिसके लिए कहा जा रहा था वो एमवीए में तीसरे नंबर की पार्टी है, अब वैसी नहीं रहेगी, अब वो अपने आप को असर्ट करेगी। आपको लगता है कि महाराष्ट्र में अब कांग्रेस एक रिजुविनेटेड फॉर्म होकर सामने आएगी? देखिए, आपके पिछले सवाल का जो मैंने जवाब दिया है, उसका इस सवाल का भी जवाब यही है कि जिस प्रकार का नेतृत्व
कर्नाटक में कांग्रेस के पास है उस प्रकार का नेतृत्व महाराष्ट्र में उनके पास है, इसके बारे में मेरे मन में शंका है। क्योंकि यहाँ का जो कांग्रेस का नेतृत्व है, आपने देखा एक का पूरब की तरफ चेहरा रहता है, एक का पश्चिम की तरफ, एक का उत्तर की तरफ, एक का दक्षिण की तरफ। मुझे लगता है 4 जगहों पे 4 चेहरे होने की वजह से उस प्रकार का यश या उस प्रकार का सक्सेस महाराष्ट्र में कांग्रेस को मिलेगा, इसके बारे में मेरे मन में शंका जरूर है। अच्छा, अब बीएमसी चुनाव आएंगे तो आप एक फोर्स रहेंगे टू रेकन, लेकिन उद्धव फैक्शन कहता है अब जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसके बाद एक बड़ा जो इमोशनल फैक्टर है, जो सपोर्ट है, जो सिंपैथी है, वह उद्धव फैक्शन के साथ जाएगी। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं आपको वापस कर्नाटक का जो चुनाव हुआ वहाँ कोई इमोशनल कार्ड चला नहीं किसी का भी, ना बजरंग बली का चला, ना मुझे किसी ने गाली दी वो कार्ड चला। तो अभी पब्लिक इमोशनल कार्ड के ऊपर वोटिंग नहीं करते। पब्लिक किसके ऊपर वोटिंग करती है? आपने काम क्या किया, आपने क्या डिलीवर किया, आपने क्या विकास किया। अगर उस नज़रिए से देखा जाए तो पिछले 25 साल से शिवसेना महाराष्ट्र खासकर मुंबई बीएमसी में थी, और जिस प्रकार के रास्ते यहाँ पे मिले लोग उससे नाखुश हैं। जिस प्रकार का माहौल कोरोना में बनाया गया, लोगों के ऊपर डंडे बरसाए गए, लोग उससे नाराज़ हैं। जिस प्रकार का करोड़ों रुपयों का भ्रष्टाचार कोरोना के वक्त लोगों को हुआ, लोग नाराज़ हैं। लोगों को ट्रेन से सफ़र करने की अनुमति नहीं दी, लोग उससे नाराज़ हैं। और आपने एक वादवा के बिल्डर को महाबलेश्वर जाने का रास्ता दे दिया, लोग उससे भी नाराज़ हैं। तो मुंबई में शिवसेना को सहानुभूति तो मिल सकती है, जिसको आप कहते हैं कि लोगों को दुख होगा कि भाई पार्टी टूट गई है, लेकिन आपका परफॉर्मेंस नहीं होने की वजह से आपको वोट नहीं मिल सकते। सहानुभूति भले मिलेगी, वोट नहीं मिलेंगे, आप ध्यान रखिए। यही बात एनसीपी भी कह रही है, लेकिन एनसीपी तो 2 कदम आगे चले गई है। वो कहती है क्योंकि बीजेपी को डर है कि कहीं पूरी सिंपैथी वेव उद्धव ग्रुप के साथ ना आ जाए, इसीलिए वो बीएमसी और तमाम कॉर्पोरेशंस के चुनाव है उसे धकेल रही है। पहले अक्टूबर में जो उम्मीद जताई जा रही थी वो तो अब अगले साल होगा। नहीं, मुझे लगता है कि शिवसेना अभी सुप्रीम कोर्ट गई है वापस, जहाँ तक मेरी मालूमात है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में वापस अगर यही सब होगा तो देर तो होनी ही है। पर अगर शिवसेना सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती थी तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को मुंबई महानगर पालिका का, बाकी महानगर पालिका तो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन मुंबई महानगर पालिका का जो हाई कोर्ट का डिसीजन आया है 227 सीट्स के बारे में, तो चुनाव को इलेक्शन लेना पड़ता था, लेकिन अभी वापस मामला कोर्ट की तरफ गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी। कैमरा पर्सन सिद्धेश असगांवकर के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई।